अपोस्टल जी, इस भाई का नाम सैम कवात्रा है, ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 2015 में इन्होंने खुद की छोटी सी कपड़े की एक शॉप ओपन की थी और उस शॉप को ओपन करने के बाद इनके बैंक से जो लाखों रुपए का इन्होंने लोन लिया था, वो शॉप को ओपन करने के मकसद के से इन्होंने लिया था, लेकिन बिजनेस में इनकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। मंथली इनकम कमाते थे, वो सारा पैसा इनका किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में ही चला जाता था, जिस कारण इनको खुद से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था उस बिजनेस से और ये कर्जे के नीचे आ गए थे। और उसके बाद अपोस्टल जी, एक सेकंड, अपना नाम बताइए क्या है? सैम। आपके साथ कौन है? आप मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है अमेन्यू। मेरा नाम सिमर है, मैं जलंधर से हूँ और मैं इनकी वाइफ हूँ। ओके, आपने कहा कि आपने बिजनेस ओपन किया और उसके लिए लोन लिया ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके, जिस तरह सभी लेते ही हैं लोन, बिजनेसमैन ये सोच के कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। ओके, आपने कहा कि बिजनेस जब आपने ग्रो करने के लिए लोन लिया तो जो भी मंथली कमाते थे उसका इंस्टॉलमेंट, खर्चे सब हो जाता था। जी। आपकी वाइफ मेकअप आर्टिस्ट हैं जी। और आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी। क्या वो पिक्चर्स वगैरह हैं आपकी? हाँ जी। कार्स की। ओके, आपने कहा कि इंश्योरेंस नहीं थी, वो टोटल लॉस हो गई। लॉस हो गया, लेकिन आपकी वाइफ बच गई क्योंकि हाँ आप चर्च में आप मेंबर थे, आप प्रभु के घर के, प्रभु के राज्य में थे। जी। आपके फादर को हार्ट अटैक हुआ। जी। और ऐसी सभी घटनाओं के कारण आपने लिखा कि आप लाखों रुपया कर्जे के नीचे आ गए। हाँ जी। पहले भी कर्जा था। जी, पहले भी कर्जा था। और इन घटनाओं के बाद क्योंकि इंश्योरेंस गाड़ी की नहीं थी, 2.5-3 लाख रुपया गाड़ी का लग गया और फादर के अटैक आने के बाद उनका भी 4-5 लाख रुपया हॉस्पिटल में लग गया। ऑलरेडी कर्जे में था, ये और कर्जा मेरे ऊपर आ गया। इसके बाद और ज्यादा जो मेरी वाइफ की सेविंग थी वो भी मैंने खर्च कर दी। मेरे रिलेशन में भी सारा ये एक अटैक हो गया कि हम दोनों अलग हो गए, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चले गई, यही कर्जे के कर कि सभी तरफ अटैक होने लगा और हाँ जी। फैमिली डिस्टर्बेंस हो गई। हाँ जी, फैमिली में भी डिस्टर्ब हो गया, सारा कुछ फिनिश हो गया, एक कदम से बिल्कुल ही खत्म हो गया। 25-30 लाख खर्चा, फैमिली डिस्टर्ब, पापा मेरे हॉस्पिटल में है, गाड़ी, एवरीथिंग इज फिनिश, सारा कुछ खत्म हो गया था। लास्ट में सुसाइड करने पे था। फिर उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट आपके साथ हुई, आपने मुझे गाइड किया, बताया। 7 अगस्त 2024 को पिक्चर वो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आप 7 अगस्त 2024 को आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलने के लिए आए थे। हाँ जी। आपने मुझे बताया कि कैसे काम करना है, कैसे लाइव आना है, कैसे बोलना है, वो एवरीथिंग वैसे ही मैंने शुरू किया जैसे आपने मुझे बताया। आप मसीह में थे? जी, मैं मसीह में था। टाइट देते थे, सब एवरीथिंग करता करते थे? जी हाँ जी, एवरीथिंग करता था। ओके, आपने क्या हुआ जब आप मिल के गए, आपकी टेस्टिमनी, उसके बाद क्या हुआ? आपने मुझे गाइड किया कि कैसे बिजनेस को रन करना है, लाइव आना है। एक लड़की है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, कि आपने बोला वो गाइड किया कि उस तरह से तुम बिजनेस करो। उस तरह से क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो सेम एज इट इज, लोगों को इतना फ्लो आया काम का। एक नई शॉप के साथ में जो खुदा ने ब्लेस किया, बड़ी शॉप के साथ, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और इतना फ्लो काम का आया। मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है। अब मेरी सेल में अब बताऊंगा 15-20 लाख सेल है। मतलब वो लोग अब पूरे बाजार में पता कहाँ जाना है, वो प्रेज दी लॉर्ड वाले के पास जाना है, वो क्रिश्चियन लड़का उसके पास जाना है। टैक्स जरूर भरना। जी। ओके, टैक्स जरूर भरना। जी। कर्जे कुर्जे सब खत्म, कर्जा खत्म हो गया आपका? कर्जा टोटली ऑलमोस्ट फिनिश है, कार्ड सारे खत्म हो गया। और सेल लाखों में है? लाखों में है, महीने की कोई गिनती नहीं सेल है। पापा जी, जिथे ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ 2 ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।